जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जो चैतन्य चरितामृत से आदि लीला अध्याय 2 श्लोक संख्या 9 से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इस चैतन्य चरितामृत के बारे में जो लिखे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसे महापुरुष और शुद्ध भक्त थे जो हम चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं अष्टम श्लोक, उसमें जो तृणादपि श्लोक है, तृणादपि सुनीचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। ये जो श्लोक है हम लोग गाते हैं रोज सुबह सुबह, क्यों? ये भाव आ सके हमारे अंदर, ये तृणादपि का। लेकिन ये जो गोस्वामी ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इनके गुरुदेव थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो इनका जो तृणादपि सुनीचा, ये पूरा इनका स्वरूप भी ऐसा था तृणादपि का, है ना। विनम्रता की मूर्ति थी, है ना। 99 वर्ष की उम्र में हाथ कांप रहा है उनका। चैतन्य चरितामृत लिखे, कोई अपने मन से नहीं लिखे थे चैतन्य चरितामृत। एक बार कविराज गोस्वामी सो रहे थे और सोते समय रात को नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम जी के अवतार हैं, बलराम जी उनके सपने में आके और उनसे बोले कि तुम वैराग्य धारण करो, संन्यास धारण करो, तुम क्या अभी गृहस्थी में फंसे हो। तब जाके कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहां से तुरंत घर छोड़ दिए, मतलब भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए। उस गृहस्थी में थोड़ा आसक्ति होता है, कौन छोड़ सकता है कह के। सपना की बात वो भी, है ना। जैसे माधवेंद्रपुरी के भी सपने में आए कि मैं यहाँ फंसा हूँ, मेरे को बहुत गर्मी लग रहा है, निकालो हमको माधवेंद्र। तो शुद्ध भक्त के सपने में भी आके भगवान बात करते हैं, वो उस पर विश्वास करके पूरा जीवन समर्पण कर देते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी सपने में सुने थे कि हमको वैराग्य धारण करना है। कविराज गोस्वामी अपना गृहस्थ जीवन छोड़ के और वृंदावन आ गए। वृंदावन कहाँ पे आ गए? रघुनाथ दास गोस्वामी के आश्रम में, और वहाँ पे उनसे दीक्षा शिक्षा ली। बाद में जाके अपना चैतन्य चरितामृत लिखने में सारा जीवन बिता दिया। और इससे पहले तो चैतन्य चरितामृत लिखने से पहले इनके सपने में स्वयं मदन मोहन आए कि तुम लिखो, इस ग्रंथ का आरंभ करो लिखना। ये ग्रंथ चैतन्य चरितामृत जो श्री प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, इसका तात्पर्य दिए हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत उसी तरह है जिस तरह सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम को गाए हैं। इससे पहले चैतन्य चरितामृत से पहले वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत लिख चुके थे भगवान के बारे में। उसी तरह जैसे वेद व्यास जी श्रीमद् भागवतम को पहले ही लिख चुके थे, पहले ही गा चुके थे, लिख चुके थे। लेकिन उसी को फिर सुखदेव गोस्वामी इतना मीठा बना दिए उस कथा को, मतलब जैसे परीक्षित महाराज को जब सुनाए तो वो कथा और अमृत के समान हो गया। जैसे फल लगता है तो फल में
सुगा चोंच मारता है ना, चोंच कब चोंच मारते हैं? जब मीठा हो जाता है तभी चोंच मारते हैं, कच्चा में चोंच नहीं मारते, है ना। तो और भी मीठा हो, पता चल गया और भी मीठा हो जाता है। वैसे ही सुखदेव गोस्वामी जब वेद व्यास जी के लिखे हुए ग्रंथ को फिर से जब सुनाए रस भर के अपने, तो और भी मीठा हो गया। इसी तरह वृंदावन दास ठाकुर जो चैतन्य भागवत लिखे थे, चैतन्य भागवत को ही और भी विस्तृत रूप में और अपने प्रैक्टिकल एकदम व्यवहारिक रूप में लोगों को कैसे, कलयुग के लोगों को कैसे समझ में आए, इस तरह से लिखे। और बहुत सुंदर तरीका से जो चैतन्य इवेन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि हमारे संप्रदाय में या इस संसार में सारे संसार जल के भस्म हो जाए, सारे शास्त्र, लेकिन भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत तो सब कुछ बचा हुआ है समझो। इसके बाद भी अगर भगवत गीता भी चला गया तो फिर भी समझो कि कुछ नहीं बिगड़ा। और भागवतम अगर चला गया, मानो अगर भागवतम भी चला गया, चैतन्य चरितामृत बाकी है, फिर भी बहुत पूरा बाकी है। क्योंकि चैतन्य चरितामृत आप पढ़ के देखिए, चैतन्य चरितामृत में श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम दोनों है ना। आप तात्पर्य पढ़िए और पूरा मतलब जीव को क्या चाहिए, इस कलयुग के जीव के लिए क्या चाहिए वही दिया हुआ है। तो जो श्रीमद् भागवतम भगवत गीता नहीं, ये सब क्या कहते हैं, जीरो से हीरो कहते हैं ना, जीरो से एक छोटे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक मतलब चैतन्य चरितामृत। तो ये चैतन्य चरितामृत भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि कम से कम चैतन्य चरितामृत है तो सारा ग्रंथ बाकी है। अगर ये खत्म हो गया, चैतन्य चरितामृत अगर हमारे पास नहीं हो, तो सारे मनुष्य जीव का कोई अस्तित्व ही नहीं, वो समझ ही नहीं सकता मतलब क्या मैं करने आए संसार में। और जो परम उद्देश्य जो कृष्ण प्रेम वो नहीं पा सकता। तो ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को वर्णन किए हैं। मैं उनका आशीर्वाद की कामना करते हुए इस ग्रंथ का आरंभ करना चाहूँगा। श्री प्रभुपाद जी के अनुकंपा से, सभी वैष्णव जनों की अनुकंपा से। तो आज के जो प्रयास श्लोक हैं सब लोग दोहराने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सरल है एकदम, नेपाली और बंगाली इतना सुंदर लगता है गाने में कि सबको मधुर एकदम मन मोहने वाला होता है। नंद सुत बलि जारे भागवते गाये, नंद सुत बलि जारे भागवते गाये, ओ नंद सुत बलि जारे भागवते गाये, नंद सुत बलि जारे भागवते गाये, श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई, 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 ओ नंद सुत बलि यारे भागवती गाई, नंद सुत बलि यारे भागवती गाई, श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई, श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई, नंद सुत बलि यारे भागवती गाई, नंद सुत बलि यारे भागवती गाई, श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई, श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई, नंद सुत बलि यारे भागवती गाई, नंद सुत बलि यारे भागवती गाई, श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई, श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दी है श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ इस प्रकार है, नंद सुत, नंद महाराज के पुत्र, बलि जैसे,
यारे जो भागवते श्रीमद् भागवतम में गाया जाता है, से वही कृष्ण भगवान कृष्ण अवतीर्ण अवतरित हुए हैं। चैतन्य गोसाई भगवान चैतन्य महाप्रभु। अनुवाद इस प्रकार है, तो ध्यान का प्रयास कीजिएगा। जिन्हें श्रीमद् भागवतम नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाता है, वही भगवान श्री चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से समझाएंगे, सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साहित्य में अच्छी रचना के अलंकारिक सिद्धांतों के अनुसार विधेय अर्थात निर्दिष्ट बात के पूर्व उद्देश्य करता आना चाहिए। वैदिक साहित्य में प्राय ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के उल्लेख होता है। अतएव ये तीनों पद दिव्य ज्ञान समझने के विषय कहलाते हैं, किंतु यह बहु विदित नहीं है कि जिसे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में पहचाना जाता है, वह श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर का तेज है। नहीं, व्यापक रूप से यह भी ज्ञात है कि परमात्मा श्री चैतन्य महाप्रभु के केवल अंश विस्तार है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। अतएव भगवान चैतन्य के तेज के रूप में ब्रह्म, उनके अंश विस्तार के रूप में परमात्मा और श्री चैतन्य महाप्रभु से विभिन्न भगवान श्री कृष्ण के जो वर्णन है, उनकी पुष्टि प्रमाणिक वैदिक साहित्य के साक्ष्य पर होनी चाहिए। लेखक सर्वप्रथम इसकी पुष्टि करना चाहते हैं कि वेदों का सार विष्णु तत्व अर्थात परम सत्य सर्वव्यापक ईश्वर विष्णु है। विष्णु तत्व की विभिन्न कोटियां हैं, जिनमें सर्वोच्च परम विष्णु तत्व भगवान श्री कृष्ण है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में संपूर्ण वैदिक साहित्य में की गई है। श्रीमद् भागवतम में वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को नंदसूत अर्थात राजा नंद के पुत्र कहा गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नंदसूत ही फिर से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, और वे अपने इस कथन का आधार वैदिक साहित्य का वह वर्णन बताते हैं, जिसमें कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। लेखक इसको सिद्ध करेंगे। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण समस्त तत्वों सत्यों के अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के उद्गम हैं, और श्री भगवान तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के कोई अंतर नहीं है, तो फिर यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही उन समस्त तत्वों के उद्गम हैं। वही परम सत्य जो विभिन्न अनुभूति वाले जिज्ञासुओं का समक्ष प्रकट होता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो
पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अनुवाद में फिर से एक बार, जिन्हें श्रीमद् भागवतम नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाता है वही भगवान चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस चैतन्य चरितामृत के माध्यम से या और भी बहुत आचार्य और पुराण जितने इतिहास सब में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकृति के बारे में वर्णन किए हैं। आप बंगाल में आप जाइए तो ज्यादातर लोग चैतन्य महाप्रभु के संत हैं। अरे वो तो संत थे, बहुत बड़े संत थे जो पूरा विश्व को नचाए। उनको इतना तक विश्वास है कि झारखंड में जब चैतन्य महाप्रभु गए थे तो जंगली जानवरों को भी नचाए थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे तो बाघ एक सिंह बैठा था रास्ते में, कुछ प्रहार नहीं किए लेकिन वो सिंह बैठा था। चैतन्य महाप्रभु जाके बोले तुम कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोल बोलो। तो वो कूद कूद के नाचने लगे उसी बाघ और हरि बोल बोलने लगे। तो ये सब कथाएं बंगाल के जितने भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं बहुत को पता है कि चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े संत थे कि विश्व को दिखाएं कि कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति कैसा होता है, कृष्ण भक्ति कैसे करना चाहिए दिखाएं। लेकिन बहुत को भी नहीं पता है कि भगवान स्वयं परब्रह्म कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। इवन आप एक भक्तमाल ग्रंथ है उसमें भी पढ़े, उसमें भी बताया गया ऐसा ही कि एक संत है ना, भक्त सबके चरित्र, तो उसमें भक्त सबके चरित्र में चैतन्य महाप्रभु के भी चरित्र हैं। तो बहुत ऐसे महात्मा लोग हैं जो उनको मानते हैं कि साधारण एक संत थे जो बहुत बड़े महात्मा भगवान की निष्ठापूर्वक भक्ति करते थे। लेकिन बहुत ऐसे पुराण इतिहास सब बताते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं परब्रह्म कृष्ण ही है। तो आज हम इनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि भगवान स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में कैसे हैं, शास्त्र में क्या क्या बताया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश किए अर्जुन को, उपदेश में सर्वान् धर्मन् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उपदेश दिए कि कैसे सारे धर्म को त्याग के मेरे शरण में आओ। लेकिन सिखाना कैसे धर्म को त्याग के आए, ये सिखाएगा कौन, है ना। हम लोगों को हर कुछ सीखने के लिए गुरु चाहिए, है ना। कखा गगा से लेके एसएससी पास करने तक के लिए हर चीज के लिए गुरु है। ड्राइविंग स्कूल हर चीज में गुरु है। तो ये धर्म को त्याग कैसे करे इसके लिए भी गुरु चाहिए, है ना। शास्त्र तो दे दिए भगवान ने कि कैसे करना है, कैसे मोक्ष प्राप्ति कर सकते, कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते, सब कुछ तो बता दिए। लेकिन प्रैक्टिकल सिखाने वाले कोई नहीं। तो जैसे एक टीचर बच्चे को सिखाने के लिए बच्चा बन जाते हैं, है ना, उनके साथ खेल खेल के और उनको कहा ऐसे लिखो, हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे लिखो, है ना, एकदम से पूरा सिखाते हैं ना, बच्चा बन जाते हैं उसके लिए। और फिर भी उसको पता भी नहीं लगता कि हमारे टीचर है, मतलब अपना परिवार के लगता है उनको, है ना। तो एक टीचर तो उनका जो पोस्ट है वो टीचर का ही है, लेकिन एक बच्चे के स्तर पर आके और बच्चे को समझाते हैं। तो ऐसे परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण
स्वयं आके इस भक्ति रूपी जो गुड़ रहस्य है इसको बताएं, सभी मानव जीवन को दिए, मनुष्य जाति को दिए। तो इसमें शरणागति कैसे किया जाए ये बताएं। और हर शास्त्र में इवन आपको क्या कहते हैं, नारद पुराण से लेकर विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, हर एक पुराण में उनका वर्णन है। हमको भी नहीं पता था कि इतना पुराण में, हमको लगा कि ठीक है आचार्य लोग लिखे होंगे, आचार्य के द्वारा जो बताए हैं, जैसे हमारे गौड़ी आचार्य बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, हमको भी नहीं पता था। लेकिन जब मैं अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर कथा सुन रहा था तो उसमें इतना पुराण सबके वर्णन कर रहे थे। और क्या कहते हैं, विष्णु पुराण से लेके देवी पुराण से लेके सब पुराण में चैतन्य महाप्रभु के वर्णन है ना। हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बार बार सुनते, फिर भी चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण, विश्वास ही नहीं लगता है ना। कितने को आप कही अभी भी डीटी गौर निताई का पूजा कीजिए, गौर निताई का विग्रह रखिए, तो उनका उतना फिर बड़ो राधा कृष्ण करेंगे, ठीक है हरि बोल हरे कृष्णा जपेंगे, लेकिन घर में डीटी रखना राधा कृष्ण की रखना चाहते हैं, है ना। अभी भी कितने लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान श्री कृष्ण को ही तो भगवान नहीं मानते, तो चैतन्य महाप्रभु को मानना तो वास्तव में ये तो बहुत दुर्लभ बात है। तो इस्कॉन के भक्तों या जो भी चैतन्य महाप्रभु के भगवान हैं ये जान गई तो बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति है ना। इतना तक कहा जाता है कि अगर चैतन्य महाप्रभु के स्मरण करके कोई काम किया आपने, चैतन्य महाप्रभु के स्मरण करके आप कोई काम किए, मानो वो काम बिगड़ गया आपका, फिर भी आपका वो काम सफल हो। अगर चैतन्य महाप्रभु के स्मरण किए हैं तो चैतन्य महाप्रभु के बिना स्मरण के कोई काम करते हैं आप, तो मानिए आपका वो काम सफल हो गया। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, कबीरदास दास गोस्वामी बताते हैं, कबीरदास दास गोस्वामी इसमें आगे के श्लोक में, कि अगर आप कोई काम सफल भी हो गया आपका, अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु के स्मरण नहीं किए हैं तो आपका वो काम बना हुआ भी असफल हो जाएगा, बिगड़ जाएगा वो काम। इतना तक बताते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वास्तव में ऐसा है, मैं इसमें पढ़ रहा था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं ना। 14 मनु, एक मनु कितने दिन तक राज्य करते हैं? 71 चतुर्युग राज्य करते हैं एक मनु। और 71 चतुर्युग, एक चतुर्युग में सतयुग, द्वापरयुग, त्रेतायुग, कलयुग, है ना। एक चतुर्युग में 4 युग है ना। 71 चतुर्युग एक मनु राज करते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन है, एक दिन में 14 मनु है। तो ऐसे आप 14 से और 71 से गुना कीजिए तो लगभग 994 चतुर्युग बनता है ना। 994 के बाद में जो आता है द्वापर युग, भगवान श्री कृष्ण उसमें प्रकट होते हैं इतने दिन में। इसके बाद जो आता है कलयुग, उसमें एक बार केवल श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, और उसी के आसपास लगभग 536 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है ना। ये सब बड़ी पूरा एकदम साइंटिफिक है, वैज्ञानिक तरीका से बताया गया है सब कुछ, एक एक कैलकुलेट है। तो चैतन्य महाप्रभु को बारे में जो हम लोग ये सुन रहे हैं, इनके बारे में जान रहे हैं, जितने लोग को पता है कि स्वयं परब्रह्म है, ये तो बहुत बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में जान गए। लेकिन जान के भी जानिया सुनिया भी सिखाई, विडम्बना तो ये बात है, जानिया सुनिया भी सिखाई है ना। भगवान के बारे में जान के भी कि एकमात्र लक्ष्य हरिनाम संकीर्तन है, जान के भी सुन के भी फॉलो नहीं कर पाना, ये बहुत दुख की बात है। तो निमि महाराज श्रीमद् भागवतम से पहला प्रमाण लेते हैं। निमि महाराज करभाजन ऋषि बताते हैं निमि महाराज को 11:5-32 में, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण
सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजन्ति सुमे दशा। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण। यद्यपि भगवान कृष्ण वर्णम तुषा, भगवान कृष्ण काले हैं और गौरांग महाप्रभु गोरे हैं। इनका रंग कृष्ण जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी स्वयं कृष्ण ही है। और सांगो अंग अस्त्र पार्षदम, सब अपने जितने भी पार्षद गण के साथ नाम हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे कलियुग में। कोई भी है आप भगवान के अवतार बताइए जिसमें हरिनाम संकीर्तन करके प्रचार किए हो। भगवान का स्वयं अवतार कीर्तन कर करके कौन प्रचार किए? कोई है कलियुग में? नहीं। तो ये पूरा स्पष्ट रूप से इसमें बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए हैं। और चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए, इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताते हैं। इसीलिए अनर्पिता चरिम चिरात करुण्य अवतीर्ण कलौ समर्पित उन्नतो जलर्षाम सबक्ति श्री हरि पूरत सुंदर बुद्धि कदम व सन्निहितः सदा हृदये कंदरे श्रुति व सचे नंदन। अनर्पिता चरिम चिरात करुण्य, जो बहुत बहुत दिन से अनादि काल से, अनर्पिता मतलब अर्पित नहीं किया गया, चरिम चिरात मतलब अनंत कोटि काल से जो अर्पित नहीं किया गया है, वो हरिनाम संकीर्तन अर्पित करने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु। मतलब कितना साल हो गया चैतन्य महाप्रभु के। ऐसा है, बताया जाता है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो ये संकीर्तन अभियान दिए हैं, इसके बारे में नहीं जानेंगे तो श्रम ही एवं केवलम है। कबीरदास गोस्वामी बताते श्रम ही एवं केवलम। उस दिन उदाहरण आया था, जैसे कोई क्या कहते हैं खदिया खनते हैं, खदिया खन के और फिर बंद करते हैं और फिर खनते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर खनते हैं, फिर बंद करते हैं। तो एक व्यक्ति पूछा, अरे ये तो गड्ढा तो खोद रहे हो, लेकिन खनते हो और बंद करते हो, खनते हो और बंद करते हो, इसका कारण क्या है? तो कहते हैं देखिए बीज डालने वाला नहीं आया, इसमें बीज डालने वाला नहीं आया, हम अपना काम कर रहे हैं, खदिया खन रहे हैं और भर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो उसको बताए कि ये तो श्रम ही एवं केवलम, ये तो केवल मेहनत ही रह गया है ना। उसमें जब तक बीज नहीं डालेंगे तब तक वो उसमें कैसे होगा, कुछ फल कैसे आएगा। इसी तरह हम इस संसार में सब कार्य करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जो ये हरिनाम संकीर्तन रूपी जो संदेश है, इसी को अगर लागू नहीं किया तो सब श्रम ही एवं केवलम। बिना चैतन्य महाप्रभु के जाने बिना कृष्ण को कोई जान ही नहीं सकता। भगवान स्वयं षड ऐश्वर्य पूर्ण होते हुए भी भगवान नहीं जान पाए अपने आप को, तो तब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, है ना। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसके पहले श्लोक में बड़ी सुंदर श्लोक उद्धृत करते हैं। यद्वैतं ब्रह्मोपनिषद तदप्यसतनुभा यम आत्मांतर्यामि पुरुषैतिशो स्वां सविभव षड ऐश्वर्य पूर्णो यः किं भगवान् स स्वयंमयम् न चैतन्य कृष्ण जगति परतत्त्वं परमिहम्। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। जिसका वर्णन उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है, वह उनके शरीर का तेज मात्र है और परमात्मा के रूप में जाने जाने वाले भगवान उनके स्थानीय पूर्ण अंश है। भगवान चैतन्य 6 ऐश्वर्य से पूर्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वे परम सत्य है और अन्य कोई सत्य न उनसे बड़ा है न उनके समान है। ये प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि उपनिषद के ये सब उपनिषद से लिया गया है श्लोक, है ना। तो ऐसे कहीं देखिए 6 ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान कृष्ण भी षड ऐश्वर्य पूर्ण है ना। चैतन्य महाप्रभु षड ऐश्वर्य पूर्ण यहाँ पे बताते हैं। उनके जितने भी अवतार सब आते हैं
ये सब उनका अंश रूप है। लेकिन जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी से पूछे चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्रील प्रभुपाद जी पूछे थे अपने शिष्यों से कथा करते समय कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो एक शिष्य बोले भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। तो प्रभुपाद जी बोले गलत, भगवान श्री कृष्ण के अवतार नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है ना? स्वयं भगवान श्री कृष्ण भक्ति सिखाने के लिए आए। और बहुत कारण है, बाद के दिन में हम 5 दिन तक कथा है, हर एक दिन चर्चा करेंगे कि भगवान गुह्य कारण क्या है, बाह्य कारण क्या है ना? इस संसार में कैसे प्रकट हुए, हर एक लीला का भी चर्चा करेंगे। तो आज के बारे में आज के श्लोक और भी हम उद्धृत करना चाहेंगे। जैसे नारद पुराण में बताया गया है, अहमेव कलौ विप्र मित्र प्रच्छन्न विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोकान् रक्षामि सर्वदा। नारद पुराण में बताते हैं, नारद जी से भगवान स्वयं बताते हैं नारद जी से कि अहमेव कलौ विप्रो, मैं कलयुग में विप्र ब्राह्मण के घर में जन्म लूंगा, है ना? जो जगन्नाथ मिश्र जी थे ब्राह्मण थे। अब कोई पूछेगा खाली भगवान ब्राह्मण के रूप में ही, ब्राह्मण के ही घर में क्यों जन्म लेते हैं, है ना? आप देखिए तो ज्यादातर ब्राह्मण के ही घर में, लेकिन आपका भगवान का अवतार देखिए ना, जैसे सुअर अवतार ब्राह्मण है नहीं है। सबसे जो अवतार लोग सोच भी नहीं सकते उस अवतार में भी भगवान आते हैं, है ना? तो ब्राह्मण वास्तव में भगवान बहुत प्रिय है। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, है ना? जो ब्राह्मण है वो बहुत प्रिय है भगवान। इसलिए ऐसे तो भगवान कोई नियम नहीं है कि ब्राह्मण के ही घर में आना है। भगवान कहीं भी किसी के घर में भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। आप भी अगर श्रद्धापूर्वक भक्ति करेंगे, भगवान के पुत्र के रूप में प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, तो हो सकता है आपके घर में भी प्रकट हो सकते हैं, है ना? भगवान के 5 रस है। मित्र के रूप में आ सकते हैं, आपके पुत्र के रूप में आ सकते हैं, है ना? आपके पिता के रूप में आ सकते हैं, आपके माता के रूप में आ सकते हैं। भगवान के लिए कोई नियम नहीं है ना? तो यहाँ पे बताते हैं कि अहमेव कलौ विप्रो नित्यम प्रच्छन्न विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोकान् रक्षामि सर्वदा। मैं भगवत भक्त रूपेण, मैं भगवत भक्त के रूप में आऊंगा और संसार को रक्षा करूंगा। लोक रक्षामि। भगवान चैतन्य महाप्रभु और अवतार में आए भगवान कृष्ण तो सबको मारे, लेकिन कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो सुधारे सबको, है ना? चैतन्य महाप्रभु किसी को भी नहीं मारे, है ना? एक बार मारने के लिए तैयार भी जगाई मधाई के ऊपर हुए थे, तो नित्यानंद प्रभु बोले, प्रभु आप ऐसे ऐसे कितने को मारेंगे आप, है ना? ऐसे जगाई मधाई तो हर एक के अंदर है। अगर ऐसा हुआ कि आप मारेंगे तो कलयुग में एक भी जीव यहाँ पे नहीं रहेगा, एक भी मनुष्य यहाँ पे नहीं रहेगा, सबको मारना पड़ेगा। इसीलिए आप इसको मत मारिए, आप इसके जो अंदर जो बैठा है राक्षस, जो प्रवृत्ति इसके राक्षस रूपी प्रवृत्ति बैठा है, इसको मारिए। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, तब महाप्रभु तो बदान्ना अवतार है, महादानी रूप में आए, तो जगाई मधाई को भी प्रेम दिए, जो कितने भक्तों के लिए दुर्लभ है। लेकिन वास्तव में कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के अगर जिस तरह से बताया उनका प्रोसेस है, केवल फॉलो, तो जो कल्पना भी नहीं कर सकता योगी लोग, वो प्रेम एक क्षण में दे सकते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताए हैं नारद मुनि से कि मैं कैसे कलयुग में अवतार लूंगा। और भविष्य पुराण में, अब चलिए भविष्य पुराण में बताए हैं, आनंद श्रु कला राम हर्ष पुराण तपोधन सर्वमामेव द्रव्यन्ति कलौ सन्यासी रूपी। मैं नहीं, कलौ सन्यासी रूपी। यहाँ पर भी आया है कि मैं कलयुग में क्या हो, सन्यास रूपी में सन्यास ग्रहण करूंगा, सन्यास रूप में आऊंगा।
है ना। भगवान का कोई संन्यास रूप में नहीं है, लेकिन यहाँ पे भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं संन्यास रूप में कलयुग में अवतार हूँ। और आगे वायु पुराण में बताते हैं पौर्णमास्यम फाल्गुनस्य फाल्गुनजस्य योगत भविष्य गौर रूपेण सची गर्भे पुरंदरात्। अब इतना स्पष्ट दिया गया है, आप ध्यान से सुनिए, एकदम स्पष्ट, मैं थोड़ा टच कर रहा हूँ, एकदम स्पष्ट रूप से दिया है कि पौर्णमास्यम फाल्गुनस्य, है ना, कब जन्म हुआ उनका, पूर्णिमा के दिन पौर्ण मास में, और फाल्गुन महीना में भविष्य गौर रूपे न, मैं भविष्य में गौर रूप में सची गर्भे पुरंदरा, सची माता के गर्भ में आऊंगा। ये भी वायु पुराण में भगवान स्वयं बताते हैं ऐसे पुराण। लेकिन हमको आश्चर्य लगता है, वेद पुराण इतने पढ़ने वाले भी मतलब कैसे इस भविष्यवाणी को नहीं पता है। ये हमारा प्रश्न ये है ना। वेद पुराण जो पढ़ लिए, पुराण सब बहुत लोग पढ़े हैं, कर्मकांडी लोग तो सब पुराण सब ठकेस के रखते हैं, है ना, वो पढ़ते हैं, लेकिन ये इस बात सबको ध्यान ही नहीं देते। ये आश्चर्य की बात है। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है, भगवान यहाँ पे पूरा प्रश्न रूप से बताते हैं कि सची गर्भे पुरंदरात्, मैं सची के गर्भ में जन्म लूंगा। वायु पुराण में फिर बताते हैं कि स्वर्णदीति रमाद्रस्य नवदीपे जनाश्रय तत्र द्विजकुलं प्राप्तो भविष्यामि जनालय। वायु पुराण में फिर बताते हैं कि भविष्य में मैं कलयुग में द्विजकुलम मतलब ब्राह्मण के वंश में जन्म लूंगा। द्विज मतलब ब्राह्मण, द्विज का अर्थ दो होता है। आप कृष्ण लीला जब देखेंगे तो भगवान जब मिट्टी खाए थे तो उसमें भी द्विज शब्द प्रयोग किया गया है उस श्लोक में। तो द्विज शब्द का अर्थ है, उसमें दांत भी बताते हैं। भगवान जब मिट्टी खाए थे तो उस मिट्टी को इसलिए द्विज को दिए क्योंकि बहुत दिन से, क्योंकि उनके मुख में बहुत अनंत कोटि जीव रहते हैं उनके शरीर में, तो उस शरीर को मिट्टी दिए थे क्योंकि वो स्पर्श नहीं कर पाते, इसीलिए उनको दिए थे। और द्विज का अर्थ ये भी है कि ब्राह्मण है, तो यहाँ पे द्विज के रूप में ब्राह्मण बताया गया है। नवद्वीपे जनाश्रय, नवद्वीप में इतना स्पष्ट बताया गया है, नवद्वीप में आश्रय लेके आएंगे। और विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण, विष्णु जी और गरुड़ जी का संवाद है एक गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण जो पढ़ते हैं, जैसे श्राद्ध होता है तो उसमें गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। तो गरुड़ पुराण में भी बताया गया है मायापुरे नवद्वीपे सची सूता भविष्यामि। मैं अंतिम का श्लोक लिया, मायापुरे नवद्वीपे सची सूता भविष्यामि। मैं मायापुर में, नवद्वीप में है ना, नवद्वीप के मायापुर में सची सूत के गर्भ में जन्म लूंगा। एक एक डिटेल में वर्णन है। ये गरुड़ जी का संवाद कब हुआ है? जब गरुड़ पुराण है, ये गरुड़ पुराण एक्चुअली भगवान कृष्ण नहीं, भगवान विष्णु से पूछे थे, तो जब जो वचन का उपदेश दिए थे भगवान विष्णु गरुड़ जी को, वही उपदेश एक्चुअली गरुड़ पुराण के रूप में प्रख्यात है। तो उस गरुड़ पुराण में भी पूरा विस्तृत रूप से वर्णन है इसके बारे में। और मत्स्य पुराण में चलिए, आज हम थोड़ा पुराण में कहाँ कहाँ वर्णन है इसके बारे में बताएंगे। बहुत सब पुराण है। मत्स्य पुराण में वर्णन है कि मंडो गौर सधीर यांग त्रिकोट स्थिर संभव दयालु कीर्तन ग्राही भविष्यामि कलौ युगे, है ना। कीर्तन करने के लिए एकदम दयालु रूप में और कीर्तन में भविष्य में संन्यास ग्रहण करेंगे कलयुग में। मंडो गौर सदीयानी, जो ये मांडव्य जो मार्कंडेय मुनि है, मार्कंडेय मुनि के पिताजी मंडो है, पिताजी का नाम मंडो थे। तो मार्कंडेय मुनि जब एक बार नवद्वीप गए थे, नवद्वीप में
जहाँ पे अभी सुरभि गाय, अभी भी आप नवद्वीप परिक्रमा करेंगे तो नवद्वीप परिक्रमा करेंगे तो एक सुरभि एक जगह है, वहाँ पे सुरभि गाय उस वट वृक्ष के नीचे वहाँ पे रहते हैं। तो सुरभि गाय मार्कंडेय मुनि को बताते हैं कि आप यहाँ से छोड़ के मत जाइए नवद्वीप को छोड़ के, क्योंकि भविष्य गौरांग महाप्रभु स्वयं जो परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है वही इस नवद्वीप में अवतार लेने वाले हैं। तो मार्कंडेय मुनि वहाँ उसी वट वृक्ष के नीचे तपस्या किए थे। वहाँ पे एक और है शिव जी का स्थान। शिव जी एक बार वहीं पर गौरांग 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 जप रहे थे, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहे थे कि क्या जप रहे हैं। तो पार्वती माता के लिए हमारे पति देव इतना आज खुश कैसे? तो पूछे उनसे कि क्या जप रहे हैं? तो बोले कि आप भी जपो, आपको भी ऐसा प्रेम प्राप्त होगा, आप भी नाचोगे। तो बोले कि हरे कृष्णा जपो। हरे कृष्णा जपने से नहीं जप पाए, नहीं, शुरू में राम राम जपने के लिए बोले। तो राम राम जपे, लेकिन आनंद तो आया, लेकिन जिस तरह से अश्रु प्रवाह हो रहा था शिव जी का, उस तरह से इतना नहीं हो रहा था। तब जाके बोले कि नहीं, आप जो जप रहे हैं वो बताइए। तब बोले कि मैं गौरांग महाप्रभु के नाम जप रहा हूँ। कि एक भक्त अमूल्य प्रभु जी बता रहे थे कि भक्त सूरमाला ये भी जपते हैं और गौरांग में गौरांग गौरांग 15 मिनट में एक माला जप, मतलब सूरमाला कर लेते हैं, गौरांग 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 गौरांग। तो चैतन्य शिव जी जो गौरांग महाप्रभु के नाम जपने के लिए पार्वती जी को बोले, तो गौरांग गौरांग जपने लगे। वहाँ पर सभी देवता प्रकट हो गए। अभी भी वो स्थान है, कई स्थान आप गौरदह है, कालियादह जैसे उधर है वृंदावन में, तो गौरदह है इधर नवद्वीप में। तो नवद्वीप परिक्रमा करेंगे तो आपको हर स्थान के बारे में गौरांग महाप्रभु कहाँ पर लीला किए थे। बहुत सतयुग के भी घटना है जहाँ चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव नहीं हुआ था, प्रकट्य भी नहीं हुआ था, तभी चैतन्य महाप्रभु एक बार शंकराचार्य को दर्शन दिए थे। जब शंकराचार्य मायावाद के जब प्रचार करने आए थे, तो उस समय शंकराचार्य को दर्शन दिए थे चैतन्य महाप्रभु। आप जाएंगे तो हर जगह पे मायावाद का प्रख्यात है, लेकिन मायावाद का नवद्वीप में आप जाइए तो मायावाद का बहुत कम है, वहाँ पर नहीं है। वहाँ पे सब हरि बोल जहाँ भी जाइए, जैसे वृंदावन में जाइए तो राधे राधे है, वैसे हरि बोल गौरांग में गौर निताई, वहाँ पे हरि बोल सब वहाँ पे बोलते हैं। मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, वहाँ पे एक्चुअली जब जब प्रचार करने आए थे शंकराचार्य मायावाद के, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु प्रकट होके बोले थे, मैं भविष्य में यहाँ पर आऊँगा। उसका नाम है बेलपुकुर, उस जगह के नाम बेलपुकुर से थोड़ा आगे बट वृक्ष वहाँ पर भी है। अभी भी शंकराचार्य का वहाँ पर छोटा सा मूर्ति भी बनाया गया है। तो शंकराचार्य को बोले चैतन्य महाप्रभु, मैं भविष्य में आके यहाँ पे हरिनाम संकीर्तन के प्रचार करूँगा, मेरा आविर्भाव यहीं पर होगा, तुम यहाँ पर प्रचार मत करो और सभी जगह पर करो, क्योंकि भगवान स्वयं भेज देते ना उनको, शिव जी को। तो वहाँ पे नहीं है नवद्वीप अभी। तो गौर लीला के बारे में बहुत सा क्या कहते हैं, इसके बारे में पुराण में इसका वर्णन है, इसका प्रमाण है। और आगे हम चलते हैं स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में बताते हैं, अंतः कृष्णो बहिर्गौरा, अंतः कृष्ण बहिर्गौरा। इनके अंदर कृष्ण रूपी भाव है, लेकिन बाहर से गौरांग महाप्रभु के रूप है। अंतः कृष्णो बहिर्गौरा सांगोपांगस्त्र पार्षद, सची गर्भे समान पुण्यम माया मानुष कर्म कृत। हमें फिर बताते कि अपने पार्षदों के लेके साथ में सची गर्भ के रूप में, सची के गर्भ में जन्म लेंगे, एक मनुष्य की तरह लीला करेंगे। सची माता जब चैतन्य महाप्रभु संसार में प्रकट हुई, इससे पहले अपने पार्षद लोग भेज दिए थे, जैसे सची माता, जगन्नाथ मिश्र, ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, इनके जितने भी पार्षद थे, बहुत पार्षद चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले ही प्रकट हो चुके थे।
अब आगे है मार्कंडेय पुराण का वर्णन। लोकम च परित्यज्य लोकानां त्राणकारणात् कलौ गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। यहाँ मार्कंडेय पुराण में भी बताते हैं कि लोकानां त्राण कारणात्, लोक को तारने के लिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आएंगे। कलौ गौरांग रूपेण, गौरांग महाप्रभु के रूप में। ये गौरा शब्द जो है, आप हर शब्द में देखिए गौरा गौरा है। तो मैं एक जगह लेक्चर में सुन रहा था कि गौरांग महाप्रभु के जो गौरा रूप है, गोविंद से गो लिया गया और राधा से रा लिया गया, गोरा है ना। तो इसीलिए गौरांग रूप में, तो गोरा गोरा कहते हैं गौरांग रूप में। राधा रानी के रा लिए और गोविंद का गो लिए, तो गोरा गोरा गौरांग महाप्रभु के रूप में। इसीलिए हर जगह पे आप देखेंगे तो गोरा रूप है ना, गोरा रूप है। और बंगाल में गोरा ही ज्यादा बोलते हैं। और वामन पुराण में बताया गया है कि कलौ गौर तमर छाना सर्वनाम च अर्जितान सची गर्भे च शुभम तरिष्यामि नारद। नारद जी को वामन पुराण में भी बताते हैं कि मैं पतित से पतित जीवों को उद्धार करने के लिए कलयुग में अवतार लूंगा। तरिष्यामि नारद, मैं सबको तारने के लिए आऊंगा। संस्कृत के तरिष्यामि, मैं तारूंगा, ऐसा आता है। संस्कृत जो पढ़े हैं वो जानते हैं। लेकिन फिर भी संस्कृत का एक तो थोड़ा मोड़ा पढ़ने से, जैसे मैं काठमांडू में थोड़ा सा पढ़ा था, अभी कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये छोटा सा संस्कृत पढ़ के मतलब विश्लेषण कर ही नहीं सकते पूर्ण रूप से, क्योंकि संस्कृत का अनेकों अर्थ, एक छोटे से शब्द को व्याख्या करके किताब बनाया जा सकता है। भक्ति श्री राम सरस्वती महाराज एक श्लोक पर 3-3 महीना तक कथा करते थे। हमारे आचार्य लोग एक एक श्लोक पर मेडिटेशन मतलब ध्यान करते थे। इतना वो ही है रहस्य, ये चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, एक एक श्लोक पर। हर पुराण में, जैसे हर पुराण का यहाँ पे वर्णन है। और कल हम ऋषि मुनि द्वारा भगवान के गुह्य और बाह्य रहस्य क्या है प्रकृति का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के यहाँ पर हम समापन करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो एक बात, हाँ, जैसे आप बोले शास्त्र में, पुराण में पहले से ही लिखा हुआ है, तो उस वक्त इतना पहले से ही प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु आएंगे अवतरित होंगे, तो उतना प्रचार प्रसार क्यों नहीं होता? स्वयं भगवान को ही अवतरित होंगे, स्वयं भगवान को ही करना पड़ा, कारण तो उतना ज्ञान क्यों हुआ? जैसे आप देखिए जितने भी ग्रंथ है भगवान स्वयं आके सिखाए, फिर भी नहीं सीखते हैं जी, है ना। जैसे श्रीमद् भागवतम का वेद व्यास जी लिख दिए। आप ये संसार में देखिए कितने % लोग श्रीमद् भागवत को समझ पाए है ना, समझ पाए हैं। लेकिन मतलब कितना कंटेम्पलेट करके मायावादी और श्रीमद् भागवतम पढ़ के और मायावाद भी बन जाते हैं। कथा करते हैं श्रीमद् भागवतम के ऊपर, लेकिन मायावाद का वर्णन करते हैं, तो कैसे समझ पाए? मतलब उसको तो समझना चाहिए। भगवान स्वयं भक्तों द्वारा टिप्पणी, जब तक आपके भक्त के द्वारा नहीं गुरु नहीं बनाएंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे। इसका प्रचार प्रसार इसलिए नहीं हुआ, जैसे पहले ही वर्णन था लेकिन गुप्त रूप से, है ना। पहले भी था लेकिन गुप्त रूप से। जैसे आप गरुड़ पुराण का यहाँ पे सुना, वायु पुराण का सुना, विष्णु पुराण का सुना, हर एक पुराण में चैतन्य महाप्रभु के वर्णन है, लेकिन ज़्यादा श्लोक मतलब एकदम भरा हुआ नहीं उसमें, कि केवल उसी पर फोकस नहीं किया गया। ये सब वो ये रहस्य है। जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं ना, राज विद्या राजगुह्य, है ना। इसी तरह ये चैतन्य चरितामृत, ये जो ज्ञान है चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो ज्ञान है, ये बहुत गुह्य रहस्य है, गुह्य ज्ञान है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है इसको जान पाते हैं, लेकिन
जो मूर्ख लोग हैं वो तो सच में इधर उधर ही उसका समय पास हो गया, फिर जन्म मृत्यु के जरा व्याधि के चक्र में फंस के और फिर जन्म ले। लेकिन जब तक चैतन्य चरितामृत नहीं जानेंगे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक वो नहीं समझ सकता। आज न कल समझना ही पड़ेगा। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को भेजे हैं, सरल से सरल बनाते हैं। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने सरल रूप में प्रस्तुत किए चैतन्य चरितामृत। इसके बाद फिर कितने गोस्वामी लोग आए समझाने के लिए। इसके बाद फिर भी नहीं हुआ तो श्रील प्रभुपाद आए। इसके बाद फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर हमारे समक्ष देखिए कितने गुरु लोग हैं, है ना, समझाने के लिए। हर जगह जगह पे प्रयास कर रहे हैं इसको समझाने के लिए। अब इतना प्रयास करने के बाद भी, प्रचार करने के बाद भी नहीं हो रहा है ना, तो ये वास्तव में दुर्भाग्य है। एक न एक दिन होगा, जो भाग्यवानी लोग हैं वो तो ग्रहण कर लेंगे, है ना। ठीक है, तभी समझ। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।